मित्रों, आज महाराजा अग्रसेन का भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। महाभारत काल से आज तक अग्रसेन जी एक अनूठे प्रकार के शासक रहे। उस जमाने में लगभग 5300 साल पहले मेरे शहर में जो आता है वो आते ही लखपति होगा और आते ही महल को प्राप्त करेगा, ऐसी नींव डाली। एक प्रकार से ऐसा कहते हैं कि उस जमाने में उनकी राजधानी में 1 लाख लोगों का निवास था और जो नया व्यक्ति वहां शरण लेता था, आता था अन्य राज्यों से, उनको 1 ईंट हर परिवार देता था तो 1 लाख ईंट मिल जाता था और 1 रुपया भी मिलता था तो 1 लाख रुपया भी मिलता था। आप 1 ईंट और 1 लाख का मूल्य आज के जमाने के हिसाब से मत करिए। मैं महाभारत काल की बात कर रहा हूं, जब रुपये को छूना ही बहुत बड़ा भाग्य होता था। उस वक्त पूरा आर्थिक व्यापार एक प्रकार से बार्टर सिस्टम से चलता था। जो बहुत धनी होते थे उनके पास ही करेंसी हुआ करती थी। उस जमाने में महाराज अग्रसेन की राजधानी में जो आया वो 1 लाख ईंटों के महालय का घर का मालिक बना और 1 लाख रुपया प्राप्त कर लखपति बन जाता था। समृद्धि का इतना सुचारू रूप से राज्य पर बोझ डाले बगैर हर व्यक्ति के कल्याण का रास्ता शायद आज तक किसी ने ना ढूंढा है, ना किसी ने जमीन पर उतारा है। महाराजा अग्रसेन बहुत वीर योद्धा थे। महाभारत के युद्ध में भी इन्होंने हिस्सा लिया था बड़ी युवा अवस्था में, और इन्होंने एक प्रकार से पूरे समाज की, समाज तो खैर अब बना, उस वक्त पूरा राज्य ही होगा, पूरे राज्य के संस्कारों को सिंचित करने का काम किया। कोई भूखा न सोए, कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके सर पर छत न हो, और कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके पास कारोबार न हो। ये 3 चीजों को अपने सुशासन से उन्होंने निश्चित किया, सुनिश्चित किया, और इतने हजारों साल के बाद भी अग्रवाल समाज के जितने भी गोत्र है, आप उसको ध्यान से देखिएगा, हर व्यक्ति उद्यमी है, हर व्यक्ति देश को समर्पित है, हर व्यक्ति सेवा भी करता है और हर व्यक्ति अपना योगदान भी देश के विकास में। इतने हजारों साल के बाद जिस व्यक्ति ने दिए गए संस्कार, सिंचे हुए संस्कार, जरा भी इसका डाइल्यूशन होए बगैर आज जस का तस सामने आया है, वो महान व्यक्ति एक प्रकार से हम सब के लिए आदर्श होना चाहिए। उन्होंने सुशासन के लिए भी ढेर सारे सिद्धांत प्रस्तापित किए गए थे। कई ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स में इसका जिक्र भी मिलता है, उसको प्रस्तापित भी किया गया है। और एक प्रकार से आज नरेंद्र मोदी जी भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर 75 साल से जो 60 करोड़ गरीबों की फौज इस देश में बनी थी, उसमें